निकिता, आज आपका बड़ा ही स्पेशल डे है, मिल लीजिए हमारी प्यारी सी दुल्हन से। यू आर लुकिंग सो प्रिटी निकिता, एंड ये पिंक कलर। तो आप सभी को निकिता की तरफ से हेलो। जल्दी आप सौरभ भैया से भी मिलोगे। आज है इनकी 15th एनिवर्सरी। हम 10th, 15th, 20 हर 5 साल में ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं। निकिता, तुम्हारा पूरा लुक भी दिखाना पड़ेगा भाई, बहुत एफर्ट डाला है लग रहा है। एंड ये साड़ी तो बहुत कुछ स्पेशल लग रही है यार मुझे। कौन सा सिल गई कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ऑर्गेन्जा। Hi Soni. Hi Latika. Looking very pretty. Hi Beni. बिजी बिजी, बहुत प्यारी साड़ी लग रही है और तू भी बहुत सुंदर लग रही है। राज कहाँ है हमारी? ये देखिए राज, वाओ राज, बहुत सुंदर। एंड ये ना इतना खिल रहा है ये कलर। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, हाँ अब कलर दिख रहा है इसका। सच में कहाँ से लिए ये साड़ी? बहुत प्यारी है। सोनिया लेके आई थी। बहुत। तो सोनिया हमारे लिए भी ला दिया करो यार, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी। बहुत प्यारी लग रही, बहुत। थैंक यू। आज की रौनक ही अलग है ना। तो यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है एज यूजुअल, और इतने प्यारे प्यारे हमारे फ्रेंड्स हैं। देखो सारे मोमेंट्स स्पेशल बना रहे हैं आज हमारे दूल्हा दुल्हन हो आज आप। हैप्पी 15th वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। सौरभ जी ऐसे देखो, ऐसे हम दोनों, और फिर ऐसे पीछे देखो दोनों, ठीक है? उधर जाओ, पीठ वाली साइड। अच्छा हमें देखो क्या बैग, अब पीछे बैग देखो, मेरी साड़ी का ऐसे देखो। अब आप निकिता तुम इधर देखो, हाँ आप नीचे देखो, निकिता तुम इधर देखो। क्या हो रहा है सोनी? हमको कैंची नहीं मिल रही तो हम तरीके ढूंढ रहे हैं। नहीं पर हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हो? ये हो रही है, हम लोग यहाँ पर रिबन लगा रहे हैं ताकि जो दूल्हे राजा हैं हाँ, वो रिबन की कटिंग करें और हम उनसे शगुन मांगे और तब उन्हें अंदर वेलकम भैया। झोली में क्या है? ब्रेसलेट चाहिए हमें, यही वाला अच्छा है। कुछ तो देना पड़ेगा। ये क्या है? क्या है? नहीं, नोटों का बंडल है कि क्या है? सालिया का लाइट डब्बी है। ओके बोलेंगे तो पता चलेगा। समथिंग यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत भारी है।
रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। नो क्राइंग। चलो आ जाओ। स्माइल दुल्हन आ गई। मुझे आती नहीं है। हाँ, इसी साइड, इसी साइड। लेकिन तो सच्ची में दुल्हन की तरह ब्लश कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा, हमारी दुल्हन कभी वरमाला चढ़ाएगी
आज तक किसी ने इसने कभी भी जो है नहीं बोला होगा मुझे ये दिला दो वो दिला दो, या इस तरह कभी जो है जिक्र नहीं किया इसने मुझसे कभी भी। और इसकी वजह से ही जो है मैंने अपने घर वालों के लिए जो भी किया है उसमें इसका बहुत योगदान रहा है, इसका समर्थन रहा है हमेशा, ठीक है। उसके लिए मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये आपको नहीं करना है, अपने घर वालों के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमेशा मुझे समर्थन दिया है, हर चाहे गलत हो या सही हो सारे डिसीजन में उसने मेरा साथ दिया है, ठीक है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इमोशनल हो गए और इसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ इसी की वजह से हूँ, ठीक है। पहले जो 30 साल जो है माँ बाप ने बना के दिया जो कुछ था, उसके बाद जो है इसने ही संभाला है। निकिता अब तुम्हें बोलना पड़ेगा, अब तुम्हें निकिता की बारी है। सारा तो सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। ग्लाइशफॉल्स। नहीं, आप बहुत सारा थैंक यू बोले, थैंक यू से मैं थोड़ा अलग बोलना चाहूंगी। आप मेरा सारा बात मानते हैं और मैं चाहूंगी कि आगे भी ऐसी मैं कभी भी चाहे वो सोने की दुकान पे हूँ या किसी भी दुकान पे हूँ, मैं अगर 5 चीजें बोलूंगी इसमें से कौन लूँ तो ये बोलेंगे पाँचों ले लो। इसीलिए उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज आप चेंज नहीं कीजिए, ऐसी मेरी बात। वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशन सौरभ जी और निकिता को। इनको हम लोग मैनचेस्टर से जानते हैं एंड मतलब हमेशा ऑलमोस्ट नेबर्स ही रहे यहाँ आने के बाद भी। एंड मैं बोलती हूँ कि हम लोग सही में बहुत लकी हैं कि ऐसे नेबर्स हैं हम लोग को हर चीज में। बस मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए बस मैं मैसेज या फोन करूँ तो मेरे पास आ जाता है, और कुछ भी हो मतलब ना, और जो भी है फोकस चल रहा है साथ ना, और बच्चे भी जैसे साथ में पल रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो यही अच्छे से कंटिन्यू हो। वेरी नाइस। आप कुछ कहना चाहिए? हमारी भी शुभकामनाएं आपके लिए। हम सौरभ जी को तो पहले से जानते हैं, निकिता को मैं मिली थी जब सनित हुआ था, 6 मंथ्स का था। हाँ, हम देखने गए थे स्निति को और निकिता ने हमें बैठा लिया, हम चाय पे गए थे, नहीं आप डिनर करके जाइए, और मेरे को इतना फील हुआ कि यार इतना छोटा बच्चा है और इसने 2-3 डिशेस बना भी दी भाई रात में। फोकस। बहुत टैलेंटेड है, हाँ बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनती है, खुद से मैनेज कर लेती है सब कुछ, बहुत मेहनती है। मैं उतना ही काम करूँ घर के मामले में। कैमरा थोड़ा इनकी तरफ भी ले आया जैसे जब मैं विहान के साथ डिलीवरी होके मतलब थी और मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं रहा था, तो निकिता ही आई थी, अपना तब जॉब कर रही थी वहीं पे, तो आके उसने खाना वाना मुझे खिला के गई थी। मैं मतलब ना अभी भी मतलब याद है। ऐसे हम सबके पास बहुत सारे किस्से हैं, मैं भी सुना हूं। हमारे साथ भी अनूबिया पैदा हुई थी, इसका फोन आया कि मैं आई हुई हूँ, मैंने कहा अभी बहुत टाइम लगेगा, तो इसने बोला कि मैं यही बैठी हूँ और ये मुझे कह रहे निकिता आ गई, मुझे होश भी नहीं है, एंड मैं एकदम ऐसे देख के ही गई फिर वो बैठी रही। गुरुदेव जो है वो गौरव जो है, भैया इधर आइए कोने में नहीं। आपको आके बोलना 21 साल से जानते हो भैया सौरभ गौरव 17-18 साल से जानता हूं। हमें फेमस एक्स्ट्रा ज्वाइन किया था, और इसकी बहुत सारी गलतियों में से एक गलती में मैं हमेशा योगदान देता हूँ। गौरव भैया आप भी बोलिए कुछ। गौरव भैया अभी इसके बाद बाद में इस बच्ची से मैं सौरभ को 20 साल से जानता हूँ, तो वो 21 और 20 स्टार्ट किया बदले नहीं ना 20 साल में, वो टीचर बदले नहीं 20 साल में। वैसे का वैसे सिंपल है, और अच्छा लगता है कि सेम थिंकिंग प्रोसेस रहा, कुछ चेंज नहीं आया, और यही विश है कि ऐसे एक्सटेंड करूं और हेल्दी रहूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस ये दिखता है कि 20 साल में इसने हेल्थ मेंटेन नहीं की, इतनी ये कर सकता था। हे भगवान। गुरुदेव है तो ऐसे बोलना। मैं कब पहले सौरभ भैया से मिली
और निकिता से कम मिली। तो मैं एक्चुअली में 2009 में मेरी शादी के 1 साल बाद ही हम यहाँ आए थे। मुझे कुछ भी नहीं, एक तो वैसे ही मुझे खाना बनाना नहीं आता था, ऊपर से जर्मनी आ गए तो यहाँ पे सारा इंडक्शन वगैरह कुछ नहीं। पहली बार कुणाल बोले मेरा दोस्त आएगा, इनको मैंने कुछ तो बहुत अजीब सा रोटी सब्जी वगैरह बना के दिया, रोटी एक भी फूली नहीं, बट इन्होंने बहुत अच्छे से खाया, हमें पूरा दिखाया। खुद का हाथ का खाना मिल नहीं रहा था। पहले की स्टोरी ये थी कि हमें इंडिया से आना था, तो मैंने बोला कि हम आ रहे हैं, तो तू न्यू नंबर रिसीव करने आएगा क्या? तो बोले हाँ आऊंगा। तो ये आया और उससे पहले ही हम आ गए थे अपने होटल चले गए। तो ये शाम को वापस उसी 2-3 घंटे में तुम होटल आए। उसके बाद हमने यहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला था, कौन सा बहुत पहले हुआ करता था, बानो पे कौन सा है, करी हाउस। तो हमने आलू का पराठा खाया वो है। और निकिता से मैं मिली जब निकिता शादी होके आई थी, तो मेरे लिए ऐसा था कि हाँ चलो पहली देवरानी मेरी आई है। तो बोला आज निकिता आएगी, और याद है पहली बार पहली बार मैं इससे मिली। और उसके अलावा ना इतने सालों में मम्मी जैसे सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे पास भी बहुत कुछ है एक्चुअली, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। पर जैसे एक होता है ना कि वो जो भाभी वाला फील है ना, कि मैं जब भी आती हूँ तो भाभी लाइए दीजिए बैग दीजिए, है ना, हमेशा वो एक इसका एक अलग से है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसका वो जो केयरिंग नेचर है ना, और अभी इतनी बार मेरे साथ जो भी हुआ है सभी लोग रहे हैं, और ये भी हमेशा मतलब ऐसा कल ही बता रही थी मम्मी को कि ऐसा कौन होता है समोसे बना के लाइए ये इतने सारे मेरे लिए, और इतनी सारी मेरे दुख में हमेशा साथ रही। तो और हार्ड वर्किंग तो है ही, ये तो मैंने आपको याद है एक बार बोला था, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत समझदार है। ये बोलो घर का, ये मुझे लग रहा है कि 90% काम यही करती है घर की। सही बात है, 80 to 90% काम यही सारा कुछ मैंने बाहर का भी और अंदर का भी, बाहर का भी संभाल लेती है और अंदर का भी, सारे काम कर लेती है। मेरे को एज अ भाभी मतलब उसने भैया ने मुझे रिस्पेक्ट दी, पर उसने भी उसके लिए मैं निकिता और भैया आपको शादी की बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हम सब लोग साथ में ऐसे आपकी सालगिरह और हम सब की सालगिरह मनाते रहे। तो मेरे को लगता है याद यही है कि आप सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी थे, सबके बच्चे भी थे, मैं शादी करके आई और मुझे याद है होली के दिन आपने अपनी घर में होली पार्टी रखी, होली कर दी थी निकिता। मेरा मालपुआ उसका पेटेंट है मम्मी, इतने सालों से रबड़ी मालपुआ वो निकिता ही बनाती है ना। होली की पार्टी रखी थी और स्निति भी छोटा था, फिर भी आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो बड़ा अच्छा लगा। और उसी दिन मुझे लगता है सबसे मिली थी, रात से नहीं लेकिन सबसे मिली थी, और वो एक बॉन्ड जैसा बन गया, वो अभी तक चल रहा है। और एज यूजुअल जैसे सबने कहा निकिता का नेचर, हम लोग भी एक पड़ोसी रहे तो सब हेल्पफुल, वो तो आप दोनों का ही है, वो तो दोनों ही मुझे लगता है काफी हेल्पफुल है। और सही बात है, वो तो सारा चीज जो है ना भैया ने बोला इससे पहले मेरे पे कैमरा आया, मैं बता ही देता हूँ। तो सौरभ दादा से मैं बहुत पहले से मिला हूँ, मैनचेस्टर में हम लोग साथ में थे, हम लोग कलीग्स हैं लंबे टाइम से साथ में, हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स भी खेली साथ में। उसके अलावा हम लोग एज ए फ्रेंड मैनचेस्टर में मिले थे, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे आए थे, हम तब भी मिले थे, फिर उसका शादी होने के बाद फिर आए, और फिर बच्चे भी यहीं पे सबके पैदा हुए, बच्चे, हाँ। सारे इवेंट्स हमने आपस भैया में। स्नितिक का जन्म भी हम सबको याद है, और सनित का तो हमारी एनिवर्सरी के दिन हुआ है मम्मी, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी 9 मार्च को, उसी दिन सनित पैदा हुआ है। तो वो एनिवर्सरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके 15 साल शादी हो गए, और हमारी यही आप लोगों के लिए विशेष हैं कि आप आगे भी साथ साथ रहें, हमेशा खुश रहें, साथ में और भी बच्चों की भी शादियां हों, सब देखें साथ में, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमने तो अपने गार्डन में स्टेज भी बनवा रखा है रिसेप्शन के लिए। अंकल से बात भी कर ली है कैटरिंग की। अच्छा, हाँ। सिंगल वर्ड है दादा के लिए, वी आर ब्रदरलीहुड, सो होप वी कंटिन्यू द सेम, सो वी फील वेरी स्ट्रॉन्ग ईच अदर। हमेशा दादा को कभी भी देखो हंसमुख है, क्वाइट पॉजिटिविटी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई सी इज क्वाइट इंस्पिरेटिव। नित्य विद्यार्थी बोलते हैं ना, सो ही विल नॉट बी क्वाइट, ऑलवेज लर्निंग समथिंग क्वाइट इंस्पिरेटिव। एंड निकिता जी के बारे में क्या बताऊँ, शी इज अ फाइटर आई वुड से, एंड द सिचुएशन व्हाट त्रिवेणी एक्सप्लेन्ड ऑन दैट डे इज स्टिल इन माय रिमेम्बरेंस। I feel like my sister is there. बिल्कुल बिल्कुल।
देखो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी भैया भाभी को। और जब मैं आई थी नई नई शादी करके, आप मेरी बाद में फ्रेंड्स ने, सबसे पहले अनी ने मुझे 2 ही भाभीयों से मिलाया था। और मतलब कि अनुश्री भाभी के घर लेके गए थे और निकिता भाभी मुझे एक बार मिल गए थे रास्ते में, तब भाभी ने बोला ये भी एक भाभी है। और उसके बाद मैं बहुत बार भाभी से मिली, और इवन जब भी मुझे कुछ सलाह यहाँ पे चाहिए होती है तो मैं सबसे पहले निकिता भाभी को कॉल करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मुझे अच्छी सलाह दे रहे हैं, और मतलब कि हमेशा अच्छी ही देते हैं। और मतलब जॉब में भी उन्होंने मुझे हेल्प किया है कहीं ना कहीं। और मेरे को याद है जब मैं भाभी वहाँ रहती थी और मैं मतलब रास्ते से निकल रही होती थी, भाभी ऐसे आवाज मारती थी, लतिका आजा खाना खा ले। और भाभी ने ऐसे खाना खिला के भी भेजा। और जो बड़ा वाला है स्नितिक, वो तो मुझे बोलता ही नहीं था आंटी, वो लतिका ही बोलता था और घर भी चल देता था मेरे। बट आई थिंक हमारा जो प्यार जो ज्यादा पनपा है वो खाने पे ही पन पाया है। एक दूसरे को खिला खिला के जो हमने दिल जीता है, मतलब इसने उसको खिलाया, उसने इसको खिलाया, खिला खिला के जो हमने मतलब प्यार बढ़ाया है। अब भैया आप भी बोलो। मुझे बहुत प्यारा लगता है। शायद भूले तो नहीं होंगे वो अमित सर। हाँ नहीं, क्यों भूलेंगे। अभी अमित भैया से एक दिन बात हुई, पुराने दिन याद किए, वो एक अलग दिन थे और ये अलग दिन है। ये भी बोलना है, इतना स्पेशल दिन है, लेकिन अभी मैं आज ऐसे बोलूँगी एज अ भाभी एंड एज सोनाल की तरफ से और हम सब की तरफ से भी, कि हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे खुश हो, साथ में हमेशा खुश रहो। आई थिंक हम सबकी यही ब्लेसिंग्स है। और चाहे कुछ भी हो, कोई भी अप हो डाउन हो, वी आर ऑलवेज देयर किसी भी सिचुएशन। और ये जो लर्निंग है ना हमारी, वो आप लोगों से है। और सबसे ज्यादा आपको जो देखते हैं ना हर सिचुएशन में, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, यही जीवन है। ये लर्निंग भी हमारी यही हो रही है, क्योंकि शादी के बाद मुझे लग रहा है 1 साल सब यही आ गए ना शादी के बाद, तो और सब दूसरी चीज ना वो लर्निंग चल रही है कि सबका देखो कैसे सिचुएशन चेंज। हाँ, तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी तुम्हें। और हमेशा वो कहते हैं ना सर में ज्यादा बनेगा ऐसे ही ठीक है, दूर से शब्दों वाला तो मतलब यही आशीर्वाद दूंगी कि तुम लोग हमेशा साथ रहो, और बाकी हम तो हैं, हम संभाल लेंगे जो भी। हाँ, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन अच्छा चलता रहे, खुश रहो और सब लोग मिलके ऐसे ही। थैंक यू आंटी, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है और सबसे बड़ी चीज है कि हम सब यहाँ टिके हुए हैं। ऐसा हमें लगा है कि कभी कुछ होगा तो ये 5 लोग हैं, इनके आसपास ही हम लोग घूमते हैं। मतलब शुरू से लगा देख के बहुत अच्छे कि 20 साल से 17-18 साल से बहुत 20 साल से ऐसा कहाँ अच्छे रह रहे हैं। नहीं, बहुत प्यारे मम्मी दोनों। और जितना मतलब अभी तक तो इन्होंने ही ध्यान रखा है मेरा ज्यादा, मैंने तो कुछ रखा नहीं है, बट इन्होंने लेकिन हाँ। सोया चाप है, राइस है और कढ़ाई पनीर है और दाल मखनी, मिक्स वेज, वाव, नान, रोटी। देख दिखा इधर फोकस। दिल, इतना बड़ा दिल कहाँ मिला आपको? वेरी प्रिटी, अति सुंदर। पहनो पहनवा लो भैया से, पहनवा लो, भैया पहना देंगे। भैया पहनाइए। हाँ, मैंने अपनी सबसे छोटी उंगली में ट्राई करके देखा कि आ रहा है कि नहीं। वाह। सोनी हमेशा की तरह क्या कर रही है, नाम लिख रही है, और यहाँ पे खाना पैक हो रहा है एज यूजुअल एंड में। और क्या हो रहा है राज, तुम क्या कर रही हो? केक डिपार्टमेंट।
बेनी क्या हो रहा है? एज यूजुअल खाना पैक हो रहा है हमारा। एक और करना है। लतिका हाँ हलवा ये डाल दो केक तो रखा है केक तो अच्छा ऐसे हाँ उससे क्या होगा फिर किसी को 2 पैकेट भी दे दो अगर ज्यादा है तो ऐसा करने के शौकीन वो क्या करेगी कितना रखेगी क्या इसके ऊपर रखें? अच्छा तुम नेक्स्ट जैसे किसी को पाइनएप्पल केक पसंद है तो 2 ले जाओ। अरे यहाँ पे ये क्या है डबल का है थैंक यू सो मच। इतना सारा निकिता क्या है? तो ये था निकिता और सौरभ भैया की 15th एनिवर्सरी का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। आशा है आपको भी पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए श्रीमती अनुश्री को और कमेंट करना ना भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।